हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम स्टूडेंट सेमेस्टर 5 जो आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, आपके कानून आपके अधिकार, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रही है। ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन भी आंसर की पीडीएफ है। आपको 50 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, जो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो ये क्लासेस हमारी 5 होने जा रही है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस अपलोड कर रखी है, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें हमने 6 क्वेश्चन आपको करा रखे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कराएंगे। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन जा रहे हैं सबके आंसर हमने कंप्लीट करा रखे हैं इससे पहले वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी करा दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 7 कराएंगे आपको इस क्लासेस के अंदर। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकार संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का प्रशिक्षण कीजिए। अनुसूचित जातियों अहम अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के प्रावधान और प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर आपको देख सकते हैं। अगर आपको पेपर में सन भी लिख के आ सकता है या बिना सन वाला भी आ सकता है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में कि 2 टाइप से यहाँ पर लिखा गया, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर में थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या परिचय आप कह सकते हैं। तो देखिए, तो हमें भूमिका में क्या लिखना है, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षिक और आर्थिक हितों विशेष अनुसूचित और जनजाति और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। तो देखो, ये जो 46 इसका कानून है, इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो राज्य का पहला कर्तव्य है कि जो समाज के कमजोर वर्ग है, प्लस जो शिक्षित नहीं है, प्लस आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, उन सब का विशेष रूप से ध्यान रखेगा और उनके सामाजिक अन्याय जो उनके साथ होते हैं, उन जो शोषण होता है उनसे उनको बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया, जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4) क और 16(4) ख में किया गया। तो मतलब जो ये अनुच्छेद होते हैं इसके अकॉर्डिंग इन्हें बांटा गया है, तो ये बताया जा रहा है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उत्पन्न करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए, जिसमें कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सकते हैं। तो देखो, इन अनुच्छेद के अलावा भी जो अनुसूचित जनजाति है उनके अधिकारों के लिए बहुत सारे जो संरक्षण होते हैं उन्नत प्रदान किए गए संविधान में, तो जिन्हें वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रहे कुछ अनुच्छेद नीचे, जैसे आपको दिख रहा है अनुच्छेद 23 जो देह व्यापार, भिक्षावृत्ति और बालक श्रम को निवेश करता है। ये मतलब कि जो जैसे कि आपको पता व्यापार होते हैं, जो बालक से मजदूरी कराया जाता है, उन सब का विरोध करता है। अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष महत्व और इनकी अनुसूचित जातियों के लिए विशेष महत्व देता है। इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए संसद में बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 अधिनियमित किया। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो बंधुआ मजदूर प्रणाली है इसको देखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, उसी प्रकार अनुच्छेद 24 जो किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को नियोजित और निषेध करता है। मतलब कि कोई भी कार्य होता है जैसे कि आपको फैक्ट्री में कराया जाता है, ये जोखिम भरे जो भी काम होते हैं ना, 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनसे नहीं कराया जाता, उसका विरोध करता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इन कार्यों का संकलन बाल मजदूरों का अत्यधिक भाग अनुसूचित जनजातियों का ही है, और इसमें पता है सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो जो बाल मजदूर कराया जाता है तो उसका ये करते हैं अनुसूचित जाति जो लोग होते हैं, निचले लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही कराते हैं। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में उल्लेखनीय प्रावधानों के साथ पाठ्यक्रम अन्य विशेष सुरक्षा अनुच्छेद 244 में उपलब्ध है। मतलब इनके साथ ही कुछ और भी अनुच्छेद है जिसमें उनको विशेष जो सुरक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाता है, जिस अनुच्छेद 240 में उसमें लिखे गए हैं कुछ कानून। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे जो इसके मुख्य कानून हो गए
प्रावधान हो गए वो देखिए अनुच्छेद को अकॉर्डिंग लिखे गए। सबसे पहला है कि जो अनुच्छेद 164 ए है उसके अकॉर्डिंग देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजाति के कल्याण का भर साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण या अन्य किसी कल्याण का भी हो सकेगा। तो देखो जो यहाँ बताया जा रहा है, ये सब जो राज्य है आपको, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड हो गए, मध्य प्रदेश, इन सबके जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति, सबका कल्याण का ये जो भार किसके ऊपर होता है, मंत्री के ऊपर होता है। और इन सब जातियों का भी कल्याण मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 303 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। मतलब कि जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति के लिए भी सीट प्राप्त है। अब जितने भी प्रतिशत हो लेकिन उनको भी सीट देने का कर्तव्य है, उनको कार्य है। ठीक है, जो अनुच्छेद आपका 347 ये घ है, तो देखिए पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध करता है। मतलब कि जो पंचायत होती है ना उसके अकॉर्डिंग भी इन्हें सीटें दी जाएगी अनुसूचित जाति को। ठीक है, इसके बाद जो अनुच्छेद आपका 332 है उसको देखिए, विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, मतलब कि इसके विधानसभा में भी इनके लिए सीटें कुछ है। फिर इसके बाद 334 है, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है और इसमें देखना है कि किसमें किसकी बात चली है। जैसे आपको यहाँ दिखा 243 में पंचायत की बात चल रही है, 232 में विधानसभा की बात चल रही है, इसी अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। और ये 334 में देखिए प्रावधान करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जनवरी 2010 तक जारी होगा। तो मतलब 2010 तक इनमें जारी किया गया है, इनके जो कानून होते हैं लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में। ठीक है, तो ये आपको हो गए। अब इसके बाद देखिए राज्य विशेष प्रावधान। अब ये राज्य के अकॉर्डिंग में कुछ है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर राज्य के अकॉर्डिंग लिखा है। जो अनुच्छेद आपका बनेगा 371 क नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष प्रावधान करता है। तो ये किससे राज्य से संबंध रखता है। जो अनुच्छेद आपका 371 ख है, असम राज्य से संबंध में विशेष प्रावधान करता है। तो ये असम से संबंध रखता है। और जो आपका अनुच्छेद 71 ग है, ये मणिपुर राज्य से है और प्लस आपका ये सिक्किम राज्य से है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राज्य भी याद रखना है, किस राज्य से कौन से कानून लिए गए हैं और क्या है वहाँ के नियम कानून। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले संवैधानिक आदेशों में संशोधन। तो मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति है उनके संशोधन कैसे किया जा सकता है संवैधानिक, तो अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है कुछ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1995 का अधिनियम 37 द्वारा 1996 राज्यों में पुनर्गठन के फलस्वरूप उपरोक्त 2 संवैधानिक आदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 56 और 1956 और जो आपका दिनांक 25 सितंबर और 1956 की धारा के तहत संशोधित किया गया। तो मतलब यहाँ बताया जा रहा है जो आपकी 1956 है उसको अकॉर्डिंग जो ये अधिनियम आपको संशोधित किया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अकॉर्डिंग। और ये कब किया गया था? 25 सितंबर को किया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 41 और बिहार एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्रों का स्थानांतरण। तो मतलब कि जो इनके राज्य का पुनर्गठन जो इनके 41 धारा के अकॉर्डिंग किया गया और बिहार और पश्चिम बंगाल का भी चेंजिंग किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिनियम 1956 का 40 अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति अहम अनुसूचित जनजाति सूची संशोधन आदेश 1956 जारी किया। तो जो इसको अकॉर्डिंग इसका जो 40 को है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए राष्ट्रपति द्वारा ये अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति के लिए जो संशोधन किया गया था, आदेश जारी किया गया था। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को सूची संशोधन आदेश 56 की धारा 3(1) के तहत संशोधित किया गया, जबकि संविधान अनुसूचित जनजाति भाग ग राज्य आदेश 1951 को सूची संशोधन आदेश 1956 की धारा 3(2) के तहत संशोधित किया गया। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी धारा एक अनुच्छेद और कानून याद करना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की वहीं पर आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कानून और धारा के अकॉर्डिंग बात की जा रही है इस क्वेश्चन में कि कौन से कानून के अकॉर्डिंग कौन सी धारा रखी गई है। तो ये आपको डेट याद रखनी है, सन याद रखनी है। ठीक, अन्य पिछड़े वर्गों को विशिष्टकरण के लिए विभिन्न वर्गों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग
कालेकार की अध्यक्षता में 1955 में गठित किया गया। तो ये पता है, अन्य जो पिछड़े वर्ग एक आयोग गठित किया था, कब किया गया था? 1955 में इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, कालेकार आयोग में अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। आयोग ने अनुसूचित जनजातियों को अभी अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उनको भी शामिल करने की, अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश भी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश के संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में नए समुदायों के विशिष्टीकरण की मांग की जाँच करने के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन पर एक सलाहकार समिति 1965 में बनाई गई थी। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग एक सूची भी बनाई गई थी, जो उसमें सलाहकार के अकॉर्डिंग 1965 में बनाई गई थी, जिसपे कुछ चेंजिंग किया जा सके, कुछ बदलाव लिया जा सके अनुसूचित जाति के अकॉर्डिंग। तो ये आपके थे। इसके बाद देखिए, उसके बाद संसद में प्रस्तुत संविधान आदेशों के संशोधन के लिए एक प्रारूप विधायक अनुसूचित जाति अहम अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधायक 1967 चंद समिति पर संसद की संयुक्त चिन्ह समिति को भेजा गया। एक अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान करने के लिए एक समुदाय हेतु निम्नलिखित आवश्यक विशेषता स्वीकार की गई। तो देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संसद में, विधानसभा में जो इनको भेजा गया था जाति के अकॉर्डिंग ये संशोधन करने के लिए, देखने के लिए, इसको चिन्हित करने के लिए, और जो आपको यहाँ बताया जाता है कि एक अनुसूचित जनजाति है ना, उसकी पहचान करने हेतु जो समुदाय होते हैं वो निम्नलिखित उनकी विशेषता को स्वीकार किया जाता है, जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एकांक और दुर्बल पहुंच वाले क्षेत्रों में जीवन एहम आवास का आदिम स्वरूप विशिष्ट संस्कृति, बड़े स्तर पर समुदाय के साथ संपन्न करने में संकोच, भौगोलिक एकाकीपन और सभी दृष्टि से सम्मानीय पिछड़ापन। तो ये कुछ पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ इसकी विशेषता को स्वीकार करने के अकॉर्डिंग। अब ये नीचे देखिए, अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों में प्रावसन के लिए मांग पर विचरण करने के लिए और उपयुक्त मापदंड को ध्यान में रखते हुए संविधान आदेश संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 का संख्या 108 के द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किए गए, जबकि कुछ राज्यों के संबंध में नए संविधान आदेश भी जारी किए। तो देखिए, इनके अकॉर्डिंग, जो इनके मापदंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर संशोधन किया गया था 1956 में, कुछ नए संशोधन भी किए गए थे इसमें, प्लस राज्यों के संबंध में संविधान के नए आदेश भी कुछ जारी किए गए थे। तो ये जो अनुसूचित और जनजाति के अकॉर्डिंग यहाँ बात की जा रही है, इनकी जो अनुच्छेद में इनके कानून के बारे में। अब इसके आगे देखिए, अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रावसन या निष्कासन के लिए संशोधित प्रक्रिया की, मतलब इसकी जो संशोधन की प्रक्रिया है कैसे होती है वो आपको बताना है इसके अंदर। देखिए, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। जून 1999 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रावसन या निष्कासन पर दावा का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित औपचारिकताओं का उल्लेख किया गया। तो इसमें जो 1999 के अकॉर्डिंग जून में जनजाति इनके दावे करने के लिए बहुत सारे औपचारिकता का उल्लेख किया गया। जो ये पॉइंट कुछ केवल वे दावे जिन पर संबंधित राज्य सरकारें सहमत है और भारत में महापंजीकरक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मामले पर विचार करते हैं। मतलब कि सिर्फ वही दावे जो सरकार द्वारा संबंध रखते हैं, प्लस जो पंजीकरण होता है राष्ट्रीय होता है, उनके अनुसूचित जाति के आयोग के मामले पर विचार करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब कभी राज्य संघ शासित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी समुदाय का प्रावसन के लिए मंत्रालय में आवेदन प्राप्त होते हैं तो मंत्रालय का उन आवेदनों को संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अपेक्षित सिफारिश के लिए संबंधित राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेजा देते हैं। तो देखो, जो संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, इसको अकॉर्डिंग जो भी जनजाति समुदाय के अकॉर्डिंग होते हैं, उनके आवेदन होते हैं, पत्र होते हैं, तो वो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत उनको सिफारिश की जाती है और किसके द्वारा, जो सरकार राज्य के द्वारा उनको आगे भेजा जाता है संघ शासित को। ठीक है, इसके बाद इसका 4 पॉइंट देख सकते हैं। यदि संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव की सिफारिशें करती है तो उसे भारत में महापंजीकृत को उनकी टिप्पणी विचारों के लिए भेज दिए जाते हैं और इनके द्वारा जो सरकार है इनके प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो इनको आगे भेज दिया जाता है इनके द्वारा पंजीकरण करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए या विचार करने के लिए। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं इसके कुछ 4 पॉइंट थे। तो गाइस फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन विद आंसर की आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।